धुरंधर देखी आपने? धुरंधर देखी सर, कैसी लगी आपको? अच्छी है, बढ़िया है, एंटरटेन किया। उसमें जो स्पाई है, उसमें जो एजेंट है रणवीर सिंह, उनका कैरेक्टर आपको कितना क्लोज लगता है एक स्पाई की लाइफ से? सर देखो, मुझे उसमें सबसे अच्छी चीज जो लगी पूरी मतलब पिक्चर को देखने पर, एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या होता है, जब भी हम एलओसी क्रॉस कर देते हैं ना सर, तो हमारे पास वो ताकत नहीं होती जो हमें अपने घर पर होती है। सही बात है। वहां पर एक पॉइंट है, एग्जाम्पल है, क्या होता है कि हमें पता होता है यार ये चीज गलत हो रही है, हम वहां पर बहुत मजबूर होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इसका ये मतलब नहीं कि लोग कहते हैं यार तुमने वहां कुछ नहीं किया, नहीं करने के लिए वहां कर सकते थे, एग्जाम्पल के लिए। लेकिन होता क्या है, हम एक बहुत बड़े काम के लिए गए, हो सकता है कि वहां पर कोई एक्शन ले लें, हम 2 आदमी मार देंगे, 4 आदमी मार देंगे, लेकिन हम एक बहुत बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जो एक बहुत बड़ी चीजों को रोक रहे हैं। तो सिचुएशन आपने देखा कि वहां पर क्या होता है कि उसे पता है यार यही लड़के क्या कर रहे हैं, एक अटैक करने के लिए जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, गुस्सा है ये मेरे लोगों को ही मारेंगे, लेकिन अगर मैं वहां पर कोई एक्शन करता हूँ, क्या होगा, 2-4 को मार दूंगा, वो 20 और भेजेंगे। तो ये सिचुएशन एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाई उन्हें, जो कई जगह पर नहीं दिखाई। पिक्चर में तो और जगह होता ही है कि एक ही आदमी सब कुछ कर देता है, वही सब कुछ खत्म करके आ जाता है। आदमी जब एक स्पाई जाता है कहीं भी, तो ये सिचुएशन एक रियल टाइप का दिखाया। और दूसरा क्या है कि लोग स्पाई वर्ल्ड को अभी भी बहुत कम दिखा पाए। लोगों के दिमाग में स्पाई, अगर मेरे से कोई भी आदमी मिलता है, अगर मेरे को कोई भी सोर्सेज या कोई भी अदर स्पाई या ऐसा मिलता है, तो मुझे पहले से मैं पता करता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। एक एग्जांपल के लिए, भाई वहां बैठा है, मुझे लगता है कि भाई मेरे लिए काम कर सकता है, लेकिन ये क्या काम कर सकता है? एग्जांपल के लिए, काम तो मेरे लिए करेगा, जो मेरा एसेट बनेगा, मेरा स्पैरो बनेगा, कुछ भी बनेगा, एग्जांपल मेरा फील्ड एजेंट बनेगा, मुझको पहले देखना है बनेगा क्या। मुझे लगता है सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, स्पैरो क्या होता है? मतलब कि यार सपोज करो कि ये आदमी सिर्फ मेरी एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहां तक पहुंचा सकता है, ये खुद भी कुछ नहीं पता उसको करेगा। स्पैरो बोलते हैं। अपने एक कोट की तरह, जैसे उसको स्पैरो, कि ये आदमी क्या करेगा, मैं इसको बोलूंगा एक काम करना है, ये रौनक भाई को ये खबर, रौनक भाई से खबर उठा के ये वहां पर देके आ जाए, इसका काम वहां की इन्फॉर्मेशन वहां की। आप कभी तो आप मेरे जैसी वीडियो बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं एक फुल वीडियो प्रोसेस के साथ लेकर आऊँगा और बेस्ट वीडियो बनाना सिखाऊंगा मैं कि कैसे वीडियो बनाते हैं और मेरी तरह वायरल कैसे करते हैं वीडियो, कैसे हैशटैग लगाते हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन, कैसे कीवर्ड डालते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। आप मुझे कमेंट में बताना। इस कैरेक्टर में रणवीर सिंह को क्या मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है या नहीं, वो आगे पता चलेगा सर। अगर रणवीर सिंह एक मिलिट्री ट्रेनिंग देकर गई है तो इस वीडियो बहुत डेंजरस है सर। ठीक है। इसमें एक क्रिटिसिज्म इस फिल्म का ये हो रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपने वायलेंस दिखाया है, ऐसा दिखाओगे तो समाज बहुत बिगड़ जाएगा। आपने इसमें हाइपर नेशनलिज्म दिखाया है, क्योंकि एंड में एक डायलॉग भी आता है कि अभी नया भारत है, घर में घुस के मारता है। तो आप इन सब चीज़ों को देखते हैं, उसमें कई सारे पॉलिटिकल रेफरेंसेस भी लिए हैं, तो आपको लगता है? सर जी एक चीज बताओ मेरे को, लोग बोलते हैं यार कि खाई मतलब क्या बोलते हैं उसको कि मतलब मार काट दिखाइए। अरे यार आप यू टर्न वगैरह देख रहे हो ना सर, किस किस बच्चे के मोबाइल में नेटफ्लिक्स अमेजोन किसके में नहीं है सर, किस में नहीं है? आप बोलते हो कि डेडली, क्या आप इसको देखें, इस पिक्चर को सर आराम से देखें, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं देखने में? नहीं क्या प्रॉब्लम? अगर आप पिक्चर में बीच में उठकर चले गए हो ना सर, बोलते हो भाई मैं एक सीन आगे नहीं देख सकता, तो मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार कि पिक्चर्स क्या सही में ऐसा ही होता है स्पाई के अंदर? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं एक सीन बोलूंगा तो तुम बोलोगे मुझे नहीं सुनना। अच्छा, उतना डेडली होता है? तुम कहोगे मुझे सुनना ही नहीं है सर। तो वो है, वो असली टॉर्चर है, वो चीजें हैं सर। ये तो आपको चीज दिखाई है, आपको 10-20% दिखाया, तो अब घर में घुस के मारेंगे तो इसमें कौन सा गलत बोल दिया सर? तो इसमें गलत क्या बोला? मैं एक चीज ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, इसमें क्या गलत बोल दिया? नहीं, उनका ये कहना है कि ये सब बोलने की भी क्या जरूरत है, इससे पहले जो फिल्में बनी है उसमें ये सब नहीं बोला है। आराम से जो स्पाई होता था वो हेलीकॉप्टर से सब्जी लेने जाता था, रास्ते में एक मिशन भी कर देता था, फिर बाद में आके बीच पे लड़की के साथ डांस भी कर लेता था, फिर वो लड़की आईएसआई एजेंट होती थी तो उससे रिलेशन भी बना लेता था। तो वो तो हैप्पी गो लकी है, तो आप उसको इतना ब्रूटल दिखाने की क्या जरूरत है? जब मिशन ही करना है तो अच्छे से दिखाओ। नहीं सर, उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है कि घर में घुस के मारेंगे? यानी कि इसका मतलब कोई ना कोई आपके रिलेशन में रहते हैं ना उधर, तो बुरा लगता है सर। आपके कोई ना कोई तो रिलेटिव वहां होंगे, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हो। मतलब रिलेटिव ऐसा भी नहीं है कि आपकी पत्नी या भाई बहन रहते होंगे, रिलेटिव मैं उसको भी कहता हूँ जिससे आपका घर चल रहा है। दुनिया में तो आप दिखा रहे हो कि आप हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स कर रहे हो, लेकिन असली में आपके बाप कौन बैठे हुए हैं बाहर जो आपको पूरा फंड मैनेज करते हैं। तो आपको तो बुरा लगेगा यार, आपको बाप को कोई कुछ बोलेगा, घर में घुस के मारेंगे, तो ये भी हो सकता है। विनय साल कौन है क्या पता? तो आपका असली नाम लकी बिष्ट है या अभी बता रहा हूँ आप लकी बिष्ट? आप देखो तो यही इस तरह आंसर दो ना इसका। अब देखो लक्की बिस्ट लोग इसी नाम से जानते हैं, लक्की बिस्ट में थोड़ा होगा सर नाम, आगे डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा लक्की बिस्ट होगा। नहीं है डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा लक्की बिस्ट होगा सर नाम। आपका नाम लकी बिष्ट नहीं है? लक्की बिस्ट नहीं है नाम तो सर, तो सब लोगों का पता ही चल गया इंडिया को कि नहीं है लक्की बिस्ट। नहीं, एक मिनट, मतलब अच्छा, पर डॉक्यूमेंट आपका अलग है ना, अलग नाम से है? अलग नाम से लक्की बिस्ट। तो अब यहाँ जब हम बात करें, यहाँ रखा है पर्सन अंदर रखा आपने? नहीं पर्स तो है भाई प्लीज आओ, इनको मैं पकड़ा हूँ। तो इज द नेम इज ठीक है। अच्छा, धुरंधर की बात करते हैं। उसमें ये बोला गया कि ये कैप्टन मोहित शर्मा की लाइफ पर आधारित है। फिर बाद में इसमें कंट्रोवर्सी भी, आपका एक पोस्ट भी आया, तो क्या उनकी लाइफ पे बेस्ड है? आपको देख के लगा? नहीं लाइफ पर बेस्ड नहीं है सर, या इंस्पायर्ड बाय? नहीं इंस्पायर नहीं कर सकते हैं सर। देखो मेजर मोहित शर्मा, आई थिंक शायद, सॉरी मेजर मोहित शर्मा सर, अशोक चक्र सेना मेडल, तो शायद 1999 में वो पास आउट हुआ आईएमए से। उसके बाद वो आई थिंक 6 मद्रास रेजिमेंट के अंदर गए। 6 मद्रास रेजिमेंट के बाद शायद
एक या एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, उन्होंने फर्स्ट पैरा एसएफ के अंदर गए, एक मिलिट्री बैकग्राउंड सर, एक आर्मी बैकग्राउंड, एक उसके बाद शायद वो ये हरकतुल जिहाद जो उस टाइम चल रहा था, या जो जेएनके के अंदर जो भी टेररिज्म ग्रुप थे, उनको इफ्तिकार भट्ट के नाम से भी वो एक आतंकवादी संगठन में भी घुस गए थे, लेकिन जेएनके के अंदर, नॉट पार नहीं, एलओसी के पार नहीं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर। तो उन्होंने उनके कमांडर भी मारे, उन आतंकवादियों के साथ भी रहे, लेकिन कहाँ, इंडिया की टेरिटरी में, हिंदुस्तान के अंदर। इज अ कोविड ऑपरेशन ये, अगर आप ये आप वापस, और वो 2009 में एक ऑपरेशन में कुपवाड़ा के अंदर शहीद हुए, है ना सर। ये है, अगर आप धुरंधर को ले लेते हैं, धुरंधर में अगर आप मैं बात करूं रहमान डकैत की, तो रहमान डकैत 2009 के अंदर वहाँ की सीआईडी या स्पेशल टास्क फोर्स ने एक फेक एनकाउंटर में उसको मारा 2009 में। तो जो चौधरी असलम दिखाया है वही उसने ही मारा। चौधरी असलम को कोऑर्डिनेट कर दिया इसके साथ ही, ठीक है, कि चौधरी असलम को भी एक लेकर आए चीजें अगर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम जो मेनली चीज है सीआईडी इंक्लूड थी, उन्होंने मारा। तो इसका मतलब मेजर मोहित शर्मा के साथ, सर के साथ ये नहीं है। हाँ। दूसरी चीज हम आ जाते हैं कश्मीर इलियासी के ऊपर, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। ये लड़का कब जन्म हुआ इसका, पैदा नहीं, मतलब ये कब नाम में आया, जब यूएसएसआर का वॉर चल रहा था, वहां से एक मुजाहिदीन तैयार हुआ, यूएसएसआर का वॉर जो कि ऑपरेशन साइक्लोन जो अमेरिका ने चलाया था, इसको रेड आर्मी को पीछे फेंकने के लिए, ठीक है। इसको इस वॉर को एक्चुअल में ग्राउंड में कौन काम कर रहा था, ग्राउंड में काम कर रहा था आईएसआई। ऑपरेशन साइक्लोन चलाया, ऑपरेशन साइक्लोन सीआईए ने चलाया, लेकिन सीआईए खुद ग्राउंड पर नहीं आया, ग्राउंड पर किसको लेकर आया, आईएसआई को। आईएसआई ने दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन तैयार करे, किसके लिए, रेड आर्मी के लिए, ताकि यूएसएसआर को बैकफुट फेंका जा सके। तो सेम चीज उन्हीं में से एक लड़का कौन था, कश्मीर इलियासी, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या हुआ, इसने हरकतुल जिहाद से हटकर अपनी 303 ब्रिगेड बना ली। 303 ब्रिगेड इसलिए नाम था उसका क्योंकि 303 लड़ाकू थे उस ब्रिगेड के अंदर, तो इसने वो बनाई, और धीरे धीरे जैस के फरमान को भी नहीं मानता था, लेकिन फिर भी आईएसआई ने इसको प्रोटेक्ट किया।